नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम मौजूद हैं एसके पुरी में और हमारे साथ हैं आर.के. श्रीवास्तव सर। उनको आप जानते ही होंगे, पटना में गिने चुने लोग ही जो टीचर में आते हैं, जो काफ़ी फेमस हैं और उसमें से एक आर.के. सर भी हैं। सर, कहाँ एसके पुरी में इतने सुबह सुबह क्यों पहुँचे हैं? देखिए, पहला तो है कि जो अभी बच्चे जो 10वीं का परीक्षा दिए हैं तो गांव से अपने माता पिता से दूर आए हैं और पहली प्राथमिकता होती है, जैसे आज कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट में अनुपस्थित भी हैं, तो हुआ क्या होगा, कोई 10 बजे जगेगा और ये बच्चे 5 बजे सुबह में जग गए हैं और 5 बजे सुबह में जग कर और टेस्ट देने आए हैं। अभी एक अभिभावक यहाँ पर हैं, उनकी बिटिया परीक्षा दे रही है, वो खुद बता रहे हैं कि मेरी बिटिया 8 बजे 9 बजे सुबह में जगती है और टेस्ट परीक्षा के लिए सुबह में 4 बजे हमें जगाई है कि हमको सुबह में जाना है, 5:30 बजे से टेस्ट है। तो पहला उद्देश्य ये है कि आप जिस कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसको जेई मेन और एडवांस बोला जाता है, जिसमें क्राउड इतने अधिक हैं लेकिन सीटें बहुत सीमित हैं, तो आपको पहला ज़रूरी है कि जो आपका दायित्व है, जिसको हम लोग बोलते हैं कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा, क्या अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं। जो अनुपस्थित हैं, किसी ना किसी दिन एक होता है कि लड़ाई में भाग लेना, वो हारेगा या जीतेगा, एक होता है कि लड़ाई में वो भाग ही नहीं लिया, तो पॉसिबिलिटी सक्सेस के उसकी बनती है जो लड़ाई में भाग लिया। तो एक प्रयास रहता है, क्लास में तो हम लोग टेस्ट लेते ही लेते हैं, एक प्रयास है कि आप ये 2 साल, जैसे रात को आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन फंस गया, तो आपका ये 2 साल काम है कि उसको पॉकेट में रख लीजिए। अभी ना टीचर से पूछना है ना दोस्त से पूछना है, पहला प्रयास है कि आप फंसे हैं तो एक दूसरा तीसरा प्रयास में हो सकता है कि आपसे भी बन जाए, क्योंकि वो थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। तो आप बैठे हुए हैं, उस पर सोच रहे हैं, तो एक है कि खुले वातावरण में भी क्या शिक्षा नहीं हो सकता है क्या। अभी देखिए कि कितनी ईमानदारी से सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कितनी ईमानदारी से दे रहे हैं, कई अभिभावक भी आए हैं। तो एक जागरूकता है कि बच्चों को देख के वो कहावत याद आ रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं और पढ़ाई का एक माध्यम होता है। पहली तो है कि शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि एक ज्ञान का स्तर को तो ऊंचा तभी कर सकते हैं जब आप मन से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है और ये एक प्रयास है और ऐसा प्रयास कई बार हम लोग किए हैं। और एक सबसे बड़ा लगता है कि जब इन्हीं में से कई बच्चे जो हैं 2027 में परीक्षा देंगे, एक गुरु के रूप में एक प्रयास होता है। ऐसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट का अपने को स्टूडेंट ही बोलना पसंद करता हूं, क्योंकि कई मायनों में जितने बच्चे जीनियस होते हैं उसे सीखने को मिलता है। तो एक प्रयास है कि 2027 में बच्चे सफल हों। अब हम लोगों का प्रयास होता है कि सभी सफल हों, लेकिन ऐसा हुआ कि उसके कुछ दोस्त सफल हुए, कुछ असफल हुए, तो उसका एक माध्यम ही होगा कि दोनों के कर्म का तरीका अलग होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टेस्ट होगा, इन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा कि जो बच्चों का, क्योंकि बच्चे छोटे उम्र के हैं तो कोमल होते हैं, तो उनको हौसला अफजाई होगा। लेकिन जिन बच्चों का कम नंबर आया तो उनका भी हौसला अफजाई करने का दायित्व तो हम लोगों का है। तो उन लोगों को भी प्राइज़ मिल रहा है। उन लोगों के लिए क्या है कि अब सबके लिए कहीं पर जाकर, जैसे हम लोग तो क्लासरूम में हमेशा करते ही हैं कि किसी रेस्टोरेंट में या कहीं जाकर सबको मिठाई, पिज्ज़ा, समोसा ये सब खिलाते हैं हम लोग। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि मोटिवेशन के लिए जैसे घर वाले बोलते हैं कि अगर अच्छे नंबर आ गए तो साइकिल दिला देंगे। हम लोग जब छोटे थे ऐसे ही बोलते थे, अच्छे नंबर आ गए ना तो कुछ शॉपिंग करा देंगे। तो जब जो बच्चे कम नंबर ला रहे हैं उनको भी आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो ज़्यादा ला रहे हैं, तो बच्चे इसमें मेहनत करने के लिए कैसे मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई वो अवार्ड हमको चाहिए था, वो तो हमको नहीं मिल पा रहा, उसके लिए कैसे होंगे? अब उसके लिए एक प्रयास हम लोगों का है कि जैसे जिन्होंने 1 2 3 या 1 to 10 जो भी पोजीशन लाए उसको पुरस्कार दिया गया, लेकिन सबको साथ बैठकर नाश्ता भोजन तो एक साथ हम लोग करेंगे। अब रहा कि अब जो कम लाया
अब उस बच्चा को भी नाश्ता भोजन साथ किया गया, क्योंकि उसको सपोर्ट किया गया कि हम तो माता पिता से दूर हो, फिर भी हम लोग एक फैमिली बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब वह भी कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। तो सबके लिए एक होता है कि भाई एक छोटा पॉकेट डायरी जो होता है उसको आप खरीदिए। पर डे जब सुबह में जग रहे हैं तो आप 10 काम लिखिए। जैसे कैसे हुआ कि एक लड़का सुबह में जगा और सुबह में जगा हो तो उसको मालूम नहीं कि क्या करना है, तब क्या किया कि कोई फिजिक्स बनाया, केमिस्ट्री बनाया, मैंने वो बिना प्लान के अपना जीवन का काम कर रहा है। एक लड़का क्या हुआ कि सुबह में जगा और उसने 10 काम लिख लिया कि हमको पीछे का ये रिवीजन करना है, जो कल पढ़ाई हुआ था उसका रिवीजन करना है। जब रात को सोते वक्त जब अपना डायरी देखेगा तो उसको लगेगा कि मैंने 10 में 10 काम कर लिए, उसको खुशी होगा। 10 में 8 काम किया तो लगेगा कि ये 2 काम को फिर अगले दिन के लिए लिखा जाए। और जो लिखा ही नहीं है तो उसको क्या लगेगा कि वो 2 काम में ही खुश है कि मैं तो कर लिया, कोई प्लान नहीं है। तो एक तो होता है कि उनकी डायरी को हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई इसको लिखिए, चेक करते हैं हम लोग। और एक अगला बात होता है जो जैसे हम लोग पले बड़े हैं, डांटना, और जिनके माता पिता अधिकार दिए हैं तो हल्का फुल्का पिटापट भी करते हैं, और तभी जाकर बच्चे जो हैं दुखी तो होते हैं। नहीं, इस पे भी सवाल उठ रहा है कि जैसे आजकल के पेरेंट्स थोड़ा से जेंजी पेरेंट्स है, बोलते हैं मेरे बच्चों पे हाथ तो नहीं उठाना है, लड़ने आ जाते हैं। हमारे टाइम में या मेरे से पहले की बात करूं तो पेरेंट्स खुला छूट देते थे कि पीटिए इसको, खुद भी पीटते थे अलग से। तो क्या जो पीटने वाला जो ट्रेडिशन चला था उसको रोकना सही है या उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि जब बच्चा बदमाशी करे तो उसको पीटने वाला पेरेंट्स को अलाउ रखना चाहिए? देखिए, माता पिता जब बच्चों को पीटते हैं तो उनको प्यार वही करते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसको चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पर जाए। जिसमें इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं 2027 में पेपर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी इसमें आए हैं कि जो इस बार पेपर दिए हैं और उसका जेईई मेन में 99.48 परसेंटाइल है, 99.66 है। और अब आपको समझना है, जब वो आया होगा 2 साल पहले तो जब उसको पनिशमेंट दे रहे होंगे तो वो हमको अपना दुश्मन समझ रहा होगा। और जब उसको धीरे धीरे पता चला कि भाई जहाँ से हम पढ़े थे 10वीं का परीक्षा दिए थे और हमसे अधिक स्कोर लाने वाले बच्चे असफल हो गए और हम सफल कैसे हो गए। तो अब क्योंकि छोटे उम्र में पनिशमेंट किसको अच्छा लगता है? पिताजी भी डांटेंगे तो उसको लगता है कि यार ये गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन उसका भी धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो लगता है कि मेरे करियर के लिए अच्छा किया गया था। मैं उस बच्चे से मिला रहा हूँ, उत्कर्ष इधर आइए। इनसे आप पूछिए कि 2 साल में कितना बार इनको पिटापट हुआ या पनिशमेंट हुआ है, लेकिन आज इनका जीवन। हाय उत्कर्ष। मॉर्निंग मैम। सर बता रहे कि बहुत पिटापट हुआ है तुम्हारा। हाँ। तो फिर पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं करते हो? नहीं। क्यों? पापा का ही सपोर्ट था इसीलिए करते थे। अच्छा। क्योंकि पापा का ही सपोर्ट। अभी कैसे बोले कि जिनके पिताजी का अधिकार है तो उनको तो अधिकार है, तो भाई किस लिए करते थे? मान लीजिए नंबर कम आया, आज सोचिए कि बच्चा जो है जेईई मेन में 99.48 स्कोर लाकर, ये उत्कर्ष का स्कोर है? हाँ, ये उत्कर्ष का स्कोर है और हिंदी मीडियम से परीक्षा दिया हुआ, तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। ये लोग नए दौर में बोल रहे हैं कि बच्चे को पनिशमेंट देने से डिप्रेशन में चल जाएगा। और दिन भर फेसबुक और सोशल मीडिया चला रहा हो, डिप्रेशन में नहीं जा रहा है। सही बात है। एक तो वो फिजिकली अनफिट हो रहा है दिन भर। अभी क्या हो रहा है, एक नया ड्रामा कि बच्चा कह रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं और पता चला कि उसके लिए पिताजी एक अलग कमरा दे दिए हैं। और कुछ मंथ के बाद पता चल रहा है कि अब उससे पूछा जा रहा है कि उसका नोट्स कहाँ है, तो बोल रहा है कि पापा स्क्रीनशॉट लिए थे। अरे डेली लिखोगे तब पर भी उसको रिवीजन करना है। और किसी का पता चल रहा है कि अटेंडेंस में वो लाइव दिखा रहा है, लेकिन वो क्या है कि वो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, मतलब साइड में और भी अन्य एक्टिविटीज कर रहे हैं बच्चे। तो आप उसको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के साथ क्या उस पर नज़र रखे हैं कि नहीं? ये बच्चा 2 साल मोबाइल से दूर रहा है। 2 साल सच में रहे हो मोबाइल से दूर? जी हाँ। अभी भी नहीं है, अभी भी देख लीजिए। तो क्रेविंग नहीं होता कि फ़ोन चलाना है, मैसेज करना है या सोशल मीडिया देखना है, क्या क्या हो रहा है? नहीं, जेईई की तैयारी के लिए आदत हो चुकी है। देखिए, हम लोगों ने अभिभावकों को बोला, जिनके अभिभावक सपोर्ट किए वो मोबाइल से दूर रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, हाँ।
कोई क्वेश्चन नहीं बना तो 2 से 3 मिनट में वो गूगल पर सर्च कर रहा है या चैट जीपीटी सर आ गया, एआई आ गया। कोई भी प्लेटफॉर्म पर उसका सॉल्यूशन देख कर वो खुश भी हो गया। और एक लड़का है कि उसको घंटों प्रयास कर रहा है, भले बने या ना बने, 4-5 तरीका से वो प्रयास किया। हर गलत तरीका उसको ये सिखा रहा है कि अब एक नए तरीका से ये सोल्व होगा। अब ये समझिए कि जो 3 मिनट में गूगल से सॉल्यूशन देखकर सीख गया है और जो घंटों प्रयास किया, दोनों में सक्सेस किसका होगा? जो घंटों प्रयास किया है। तो एक अगर और अलग पैटर्न में भी आता है तो बच्चा सॉल्व कर पाएगा। जो लड़का बार बार मान लीजिए, अभी एक लड़का अभी हम लोगों से जुड़ा है, शायद आज टेस्ट में अनुपस्थित है, शायद वो लड़का, ये लोग सब मिले हैं, 99% उसका 10th बोर्ड में नंबर था, 99%। और वो बच्चा कहीं भी किसी संस्था में पढ़ रहा था। क्योंकि बच्चे क्या हैं कि ये बताइए, पूरे पटना में आप घूम जाइए, पूरे पटना में किसी स्कूल का आपको विज्ञापन दिखाई देगा क्या? लेकिन आपको कोचिंग का विज्ञापन पूरा इतना करोड़ों का क्यों दिखाई दे रहा है? कोचिंग कंकड़बाग में है, पोस्टर बोरिंग रोड में लगा हुआ है, एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। आखिर भारत में एक आईआईटी की कोचिंग बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल हो। लेकिन स्कूल्स हम बता देंगे कि डीएवी की उम्र 100 साल से अधिक हो गया। पटना में कितने स्कूल्स हैं? क्योंकि स्कूल में कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो बोलता है कि हम बोर्ड की तैयारी कराते हैं। आईआईटी की सीट 17,740 है और पटना के एक कोचिंग में 22-22 हज़ार बच्चे हैं। कोटा में 4 लाख बच्चे हैं, दिल्ली में लाखों हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि 99% से अधिक बच्चे फेलुअर हो रहे हैं? दिक्कत क्या है कि आप हनुमान चालीसा सुनना चालू कीजिएगा और पता चलेगा कोचिंग का विज्ञापन आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख बच्चे पढ़ा रहे थे और 99,000 से अधिक असफल हो गए, तो उतने माता पिता धजिया नहीं उड़ा देंगे? लेकिन वो माता पिता कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं क्योंकि उसने कम से कम 50 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया ऐड करने में, तो विज्ञापन करने में। तो अब भारत के जितने जनसंख्या हैं उतना 140 करोड़ तक अपनी बात पहुंचा दिया, तो अगला बार फिर 1 लाख ग्राहक फंसा लिया। आखिर कोचिंग आने के बाद बंद क्यों हो रहे हैं? तो पेरेंट्स कैसे जागरूक हो सर, ये भी बता दीजिए। क्योंकि कोचिंग आजकल कोई भी होता है कि अगर आप देखिएगा ना, एक ही बच्चे का नाम बहुत सारे कोचिंग में आता है कि हमारा बच्चा था, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज दिया था, और पेरेंट्स ना कहीं घूमिल हो जाते हैं कि अरे ये यहाँ से टॉप किया है, इस कोचिंग का यहाँ टॉप किया है। पेरेंट्स कैसे इसको काउंटर करें? देखिए, जो अधिक अपने को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं उनको विज्ञापन के जाल में फंसाना आम बात है। आप मिला लीजिए, आप पटना एयरपोर्ट पर जाती होंगी, तो बताइए कि पटना एयरपोर्ट पर जाने के बाद जैसे ही आप बैठी हुई हैं तो कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट अंदर में क्यों लगा है? अरे जब 10 साल से आप इतना रिजल्ट दे चुके हैं तो उसके माता पिता बच्चा नहीं भेज देंगे? अरे रिलेटिव में भी वो रिलेटिव भी भेज देंगे। क्लियर बात है, ऐसे समझिए। मैं आप ही से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब एक पूरे भारत में आईआईटी का सीट 17,740 है। पटना में 1 लाख बच्चे आईआईटी का तैयारी करने वाले होंगे। गुजरात अलग है, बनारस अलग है, रांची अलग है। पूरे पटना से बताइए कितने आईआईटी का रिजल्ट होता होगा? सारा कोचिंग पूरा ताकत लगा देगा तो गिने चुने बच्चे आएंगे बाहर। पूरा ताकत लगा देगा भी तो 100, 150, 200 से अधिक नहीं जाएगा। पूरा ताकत लगा देगा तो इसका मतलब हुआ कि 99,000 से अधिक बच्चे असफल हो गए। अब कहिएगा कि बच्चा जीवन में कुछ किया, और तो पेट है तो कुछ करेगा नहीं। दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ है कि बच्चे सेल्फ स्टडी ना सोचकर समझ रहे हैं कि इसके माया जाल में हम रिजल्ट निकाल देंगे। एक एक गांव में पता लगाइए, जो 10वीं का परीक्षा दिया, मैथ लिया है तो जेई का तैयारी करेंगे और बायो लिया है तो नीट का तैयारी करेंगे। एक एक गांव में कितने आईआईटीएन हैं? एक नया ड्रामा चालू हुआ है भारत में, 3,000 का ऑनलाइन कोर्स, 2,500 का ऑनलाइन कोर्स, 5,000 का ऑनलाइन कोर्स। तो जो कह क्या रहा है कि हम 10 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं, माने 500 का ऑनलाइन कोर्स। सबसे बड़ा कुछ नहीं करना है, एक अखबार में विज्ञापन दे देना है और कहना है, मतलब ऐसी मजाक टाइप का, कि उन सब बच्चों का पैसा लौटाया जाएगा और जिस कोचिंग से बच्चे असफल हुए हैं वो केवल गांधी मैदान में टी-शर्ट पहन कर आ जाएंगे। पता चलेगा, पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। पता चलेगा कि जो कह रहा था 10 लाख पढ़ाए थे उसका टी-शर्ट सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि सीट 1% है और उसमें इतना बड़ा भारत है। तो ये जानना जरूरी है कि 5-10 को ला के ड्रामा हो रहा है। रियल बात है कि बच्चे सेल्फ स्टडी से निकालेंगे। मोबाइल से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, और यदि उसका यूज कर रहे हैं तो उसका सीमित यूज कीजिए। हाथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ अलग गतिविधियों में होगा ही। तो
कहने का मतलब ये है कि हम मतलब जो पेरेंट्स नहीं, बोलते नहीं, हैं हम मान लीजिए कि कोई 10 लाख बच्चा पढ़ाया और एक को पकड़ के लाया गया, उसका वीडियो बनवा दिया गया, फिर 10 लाख भर लेगा। आखिर भारत की कोचिंग आकर बंद क्यों हो जा रहा है? बिल्कुल कोई एक भारत में कोचिंग बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल हो, और भारत में हम सैकड़ों स्कूल्स बता देंगे जिसकी उम्र 50 साल है, सैकड़ों बता देंगे। कोचिंग आने के बाद बंद क्यों हो रहा है? ये एक सबसे बड़ा आईआईटी की कोचिंग का बता रहे हैं। 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कितने दिन स्कूल जाते हैं? 6 दिन सप्ताह में जाते हैं। 7 क्लास में कितने दिन जाते हैं? 7 दिन, मान लीजिए कि शनिवार तक जाते हैं, 6 दिन जाते हैं। भारत की मैक्सिमम कोचिंग सप्ताह में 3 से 4 दिन क्यों पढ़ा रहे हैं? पहला स्कैम यही है, पहला स्कैम यही है। हफ्ते में 3 दिन बस क्लास करेंगे। अरे भाई, एक स्कूल इतना बड़ा है, उतना बड़ा कैंपस है, तो 2,500-3 हज़ार बच्चा पढ़ाते हैं, और एक कोचिंग की इतनी छोटी बिल्डिंग 20,000 बच्चा कैसे पढ़ा दिया? और आपसे क्या कहवा दिया कि अब आप पूछिए कि सर आप 3 दिन क्यों पढ़ा रहे हैं? हम 5, 6, 7 में तो हम डेली पढ़ने जाते थे 10th में, तो कहेगा कि सेल्फ स्टडी कीजिए। बात समझिए। तो क्या आप 5, 6, 7 में स्कूल से आते थे तो घर पर नहीं पढ़ते थे क्या? अरे वो आपको पकड़ना है कि 22,000 बच्चा रखा है तो 20,000 या 5,000 तो आपको डेली पढ़ा देगा। पहला स्कैम यही है, इसीलिए रिजल्ट नहीं हो रहे हैं। आप किसी कोचिंग में जाइए और कहिए कि सर जितना फ़ी है उस आप हमसे 10,000 रुपया अधिक ले लीजिए, लेकिन हमको डेली पढ़ाइए। अब बस ये चालू कर दे तो रिजल्ट न आने के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, अब पहले शिक्षक होंगे जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के फेलियर के पीछे। नहीं, एक सोसाइटी और उसके पेरेंट्स होते हैं, और बच्चा छोटा है, बच्चा को दोषी नहीं बोला जा सकता है। बच्चा कोमल है, उसके अभिभावक हैं, और जो जिसका व्यवसाय है, तो जो व्यवसाय है तो माया जाल तो छीटेगा, तो उसको गलत कैसे बोलिएगा? अरे हर कोई का अपना अपना व्यवसाय हो तो माया जाल छीट रहा है। इन बच्चों का रिजल्ट आता है जब, तो हम बोलते हैं कि नर्सरी से 10th के टीचर को मिठाई लेके जाना। अरे जब मेरे पास जादू की छड़ी रहता तो हमारे सारे बच्चे सक्सेस कर जाते। इसका मतलब है कि तुम्हारे 1 का टीचर का योगदान होगा, 2 के टीचर का योगदान होगा, तुम्हारे माता पिता का योगदान होगा। जब जादू की छड़ी रहता तो सबको सक्सेस कर सकते थे। लेकिन ये सब क्या करा, 1 लाख में 5 रिजल्ट निकाला, अब 5 को ऐसा दिखा रहा है कि 1 लाख बच्चे निकल गए। तो उसकी गलती कहाँ है भाई? आप मिलाइए कि अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, अब पटना पूरा बोर्ड बैनर से मतलब ये हो गया। एग्जाम देते ही आपको वो मिल जाता है, पैम्पलेट्स मिल जाता है। आप पूरे पटना घूम जाइए, किस स्कूल का बोर्ड बैनर लगा है? जहाँ स्कूल है वहीं पर है। कहाँ पूरा घूमिए ना जी, कहाँ स्कूल का बोर्ड बैनर है, लेकिन कोचिंग का इतना बोर्ड बैनर क्यों लगा है? और अब तो ऐसा ड्रामा हो गया है कि आप हनुमान चालीसा चालू कीजिए, बीच में कोचिंग का विज्ञापन आ जाएगा। अब ऐसा चालू हो गया। तो ये एक माया जाल है। बच्चे 10th में 95, 96, 98% लाएँ, और IIT में नॉट क्वालिफाइड कैसे हो गए? अब पापा के पास पैसा था तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दिए, लेकिन तैयारी तो कर रहा था IIT के लिए। ये बोलिए कि वो रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि वो लड़का खराब नहीं था। सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होंगे, जागरूक होना है। क्या इसको मान लीजिए कि 1.5-2 साल तक पिटापट किए तो इसका दुश्मन थे क्या? आज 99.48 परसेंटाइल लाकर अपना जीवन साकार कर लिया। तो कहने का मतलब कितना बार कुछ पनिशमेंट दिए थे जी? लगभग बहुत बार का मतलब कुछ 2 साल में बता दो। 3 से 4 बार मार खाया मैंने। 3 से 4 बार मार खाया है। आज चेहरा पर मुस्कान है, तो इसके दुश्मन थोड़े नहीं थे। फिर भी रिजल्ट आने के बाद भी क्या है कि अपने नर्सरी 1, 2, 3, 4 ये सब टीचर को मिठाई लेकर जाना। क्योंकि जब जादू की छड़ी मेरे पास रहता तो तुम्हारे और दोस्तों को भी सक्सेस करा देते। अब ये टेस्ट देने आया है लोग, कुछ लोग नहीं आए हैं, अब गाँव से दूर आए होंगे, और क्या होंगे, अपने हॉस्टल में सोए होंगे, माता पिता को कोई जानकारी नहीं है। अरे कुछ आप लोग इन्फॉर्म करते हैं माता पिता को? जैसे कुछ पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि बच्चा आ रहा है, हमको तो फीस से मतलब। दिक्कत क्या है कि बच्चा बोल दिया माता पिता को कि मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, वो बोल दिया। माता पिता फिर बोले अब हम लोगों को कि बेटा बोल रहा है कि तबीयत खराब है। अरे जो बोलेगा वो लोग बोलते हैं। अब ये समझिए कि अब 15 अगस्त 26 जनवरी हो या कोई ऐसा मान लीजिए कि पार्टी हो संस्था में, और हम पहले ही बता देते हैं कि जो रेगुलर क्लास नहीं आ रहा है ना, इस दिन वो उपस्थित रहेगा, तो उस दिन उसको बुखार क्यों नहीं लगा है? जिस दिन पार्टी हो रहा है उस दिन उसको बुखार क्यों नहीं है? अब पहले ही बता देते हैं कि जो मंथ में लगभग है कि 10 दिन 15 दिन क्लास नहीं आ रहा है, तो वो क्यों मतलब कि उस दिन उपस्थित हो गया? क्योंकि उसको अब आया है गांव से दूर। तो माने सब तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन छोटी उम्र में बिगड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं। तो यदि माता पिता उनको छोड़े हैं और बार बार उसका तबीयत खराब हो रहा है, तो उसको एम्स में भर्ती करवाइए कहीं पर। बार बार उसका तबीयत खराब हो रहा है और अपनी इच्छा से वो स्वस्थ भी हो जा रहा है,
जब उसकी इच्छा कर रही वो स्वस्थ हो गया। तो ये सब नज़र रखना पड़ेगा। और किसी दिन ये लोगों का भी 30 एज होगा, 27 होगा, तो अपने आप समझ में आने लगता है। लेकिन इस उम्र में क्या है कि केवल आप पैसा खर्च करके और कहीं भी बाहर भेज दीजिएगा और आप सोच लीजिएगा कि बच्चा अच्छा कर जाए, तो ये नहीं हो सकता है। उस पर नज़र रखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि डांट फटकार और पनिशमेंट से प्रगति होता है। और ये पुराने दौर, और कितना डांटना है, कितना बोलना है, ये हर अभिभावक को पता रहता है, क्योंकि जो डांटता है वही प्यार देगा। लेकिन अब क्या है कि डांटेंगे ना तो बच्चा कुछ कर लेगा। अरे कुछ कर क्या लेगा? आपको प्रेशर में डाल रहा है, कुछ कर थोड़े नहीं लेगा। कहाँ मतलब है? जितना हम लोग डांटते थे उतना ही इसके पिताजी भी। तो जिसके जिसके वैसे हैं। अब इसको देखकर इसका भाई भी सक्सेस कर जाएगा। अब इसका भाई अगले साल परीक्षा देने वाला है। खड़ा हो जाओ इसका। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक घर का हो, ये सक्सेस कर गया, अगले साल ये परीक्षा देगा। अब ये नया नया आया था, इधर आ जाओ, तो नया नया आया था ये, तो नया नया आया था और पहला ही दिन या 3-4 दिन के बाद इसका भी पिटापट हो गया। अभी कहीं से वार्डन या गार्ड से पापा को फ़ोन कर दिया। और जबकि मालूम नहीं था कि भाई को इतना, तो पापा तो इसके काफ़ी सपोर्टिव हैं। अब धीरे धीरे बताइए, 1 साल बीत गया, बताइए आप। फिर क्या हुआ? पिटापट का लाइसेंस मिल गया फिर सर को? बोलो, कोई बात नहीं, बताओ। वो खुद बोल रहे कि पीटे हैं तुमको सिखाने के लिए। हाँ फिर पीटा, पिटाना शुरू हो गया। मतलब गलती मेरा ही था, उसीलिए पीटा था। तो उसके बाद अब पिटाए हो? अभी तक नहीं पिटाया। सोचिए, इसका मतलब है कि 1 साल पहले पिटापट से ये पढ़ना चालू कर दिया, इसका स्कोर बढ़ गया, तो अब 1 साल से आदमी नहीं पीट रहा है। तो इसके दुश्मन तो नहीं, एक भाई सक्सेस कर गया। अब ये है, अब तो ये क्लियर हो गया ना कि 99.48 पर देश के टॉप कॉलेज जो है, सरकारी कॉलेज में इनकी उपस्थिति दर्ज हो गई। जो इनका मनचाहा ब्रांच है CS ले लेंगे और 18 मई को फिर परीक्षा। तो एक एग्जाम से पहले अपने सीट को रिजर्व कर लिए ये, जबकि सीट इतना सीमित है। तो कहने का मतलब है अब क्या है, अब 2 साल के बाद पहली बार इन लोगों के घर आदमी जाता है रिजल्ट के बाद खाना खाने के लिए। किस मुंह से उसके घर खाना खाने आदमी जाएगा जब रिजल्ट ही नहीं हुआ है? तो अब जाएंगे तो क्या होगा? अब वही जो पिटापट हुआ रहता है। तो हम लोग, पिताजी लोग तो कड़े होते हैं, लेकिन माँ लोगों का होता है कि लगता है कि बच्चा को पनिशमेंट मिल रहा है। तो वही हम लोग जाते हैं तो हंसते हैं कि क्या क्या मतलब बताया है आप लोगों को। तो वो लोग मतलब आप देखिएगा कि ना कि आंसू आ जाता है, खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसीलिए है, बस इन लोगों से उद्देश्य हम लोगों का ये है कि अब तो ये लोग अब लाखों करोड़ रुपये कमाएंगे भविष्य में। तो ये लोग भी जब सक्षम हो जाएंगे, रिजल्ट आने के बाद तो अब होना ही होना है, तो कहीं पर भी अपने रिलेशन में हो या जहाँ भी आप जॉब करते हो, तो वैसे लोग जो शिक्षा से दूर रहे हैं उनको भी आप अपने आर्थिक स्थिति में से कुछ योगदान देकर उनकी तरक्की करा दीजिए। और शायद ये प्रयास है कि ये लोग करेंगे। तो आप सुन रहे थे RK सर को, और इनका एक कहना है कि पिटापट को मत रोकिए, वो बच्चों के भविष्य के लिए है, क्योंकि गुरुकुल की संस्था चलते आ रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हैरास किया जाता है। बच्चा अगर बोलता है कि बीमार है तो आके खुद भी चेक करिए। क्या सर, पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आके बच्चा को चेक करे, मॉनिटर करे, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर नहीं ले सकता है, वो खाली एग्ज़ाम ले सकता है, पढ़ा सकता है। सर, कोई बच्चों के लिए कोई लेसन आप बोलना चाहेंगे? देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहला लेसन है, आप ईमानदार कितना है। हर इंसान के लिए है, हम लोगों के लिए भी है। और सब कोई खुद ज़रूर जानता है कि हम कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं। बिल्कुल। यदि ये ईमानदार हैं और इनका निष्ठा है और हर बार इनको अपने माता पिता का चेहरा याद आता हो कि कितने कष्ट से हमको वो बाहर भेजे हैं, और जब ये सफल होंगे तो शायद इनके माता पिता को इनसे पैसा नहीं चाहिए। सफल होने के बाद उनकी उम्र बढ़ जाएगा। जब बच्चे सफल होते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाता है। बस क्या है कि वो खुश होंगे कि हमारा बच्चा तरक्की कर गया। तो इन लोगों का क्या है कि ये जितने अच्छे करते जाएंगे, इनके माता पिता का मेरा ऐसा मानना है कि उम्र में वृद्धि होगा। जब ये असफल भी होंगे फिर भी माता पिता इनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो इनका तो जीवन बनेगा ही, उनका उम्र बढ़ेगा
और खुद जब लोग खुश होता है, एक सामाजिक खुशियाँ मिलता है, समाज में प्रशंसा मिलता है कि इनका बच्चा ये कर गया, तो शायद और लोग भी मोटिवेट होते हैं कि भैया जैसा हमको करना है, दीदी जैसा हमको करना है। तो सबसे बड़ा पूंजी है कि वही ईमानदार रहिए। तो आप सुन रहे थे और आप भी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं, और अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।